अगला टॉपिक हम लोग आज देखने वाले हैं मानव रोग के बारे में। मानव रोग से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ देता है, इस वजह से यह टॉपिक जो है आज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन एक आने की बहुत संभावना रहती है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में एक पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं मानव रोग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोटोजुआ द्वारा होने वाले रोग। परजीवी द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। यह जो हो जाएगा, इसका यहाँ दिया गया मलेरिया दिया गया, उसके बाद पायरिया दिया गया, उसके बाद सोने की बीमारी जो होता है, और पेचिस होता है, काला ज्वार होता है। ये जो 5 रोग है, यह प्रोटोजुआ से होने वाला रोग है, जिसको हम ट्रिक से याद करने का कोशिश करेंगे। तो इसका देख लेते हैं क्या ट्रिक होता है। तो ट्रिक होता है पे काम सौंप। याद रखिएगा, लिख देते हैं एक बार, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ देता है। तो इस वजह से पे काम, उसके बाद सौंप। इसका ट्रिक क्या होगा। तो पे से हो जाएगा पेचिस हो जाएगा, क से हो जाएगा काला जार हो जाएगा, उसके बाद म से हो जाएगा मलेरिया हो जाएगा, उसके बाद 100 से हो जाएगा 100 से निद्रालु रोग, इसी को हम लोग सोने की बीमारी कहते हैं। और प से जो हो जाएगा पैरिया हो जाएगा। तो यह प्रोटोजुआ से 5 होने वाला रोग है, जो कि एक एक करके देख लेते हैं ये कैसे होता है। तो इसके बारे में दिया गया है कि मलेरिया जो होता है तिल्ली और आरबीसी को अंग को प्रभावित करता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि मलेरिया जो रोग होता है किस अंग को प्रभावित करता है। यह जो प्रभावित करता है तिल्ली और आरबीसी को प्रभावित करता है। जो कि इसका परजीवी कौन सा है। तो इसका परजीवी जो है प्लाज्मोडियम है। यही इसका क्वेश्चन पूछ दे कि ये इसका वाहक मच्छर कौन होता है। तो इसका वाहक मच्छर जो होता है मादा एनफ्लीज होता है। जो कि इसका लक्षण क्या होता है। तो लक्षण होता है ठंड के साथ इसमें बुखार आता है। तो याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन एकदम एग्जाम में पूछता है। ये अगला दिया गया पेचिस। पेचिस क्या होता है। तो यह कहाँ होता है। तो यह जो प्रभावित करता है मसूड़े को करता है। जो कि इसका कौन सा परजीवी होता है। यह जो होता है एंट अमीबा जिंजोबेलिस जो होता है, इसका परजीवी होता है। जो कि यह मच्छर के काटने से नहीं होता है। इसमें क्या होता है, मसूड़े से रक्त का निकलने लगता है, तो उसी को पायरिया कहते हैं। जो कि यह मसूड़े का रोग है। अगला है सोने की बीमारी। सोने की बीमारी जो होती है यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जो कि इसका कौन सा परजीवी है। तो ट्रिपोनोसोमा जो है इसकी परजीवी है। अगला जो है यह किससे होता है। तो वाहक जो है इसका सीसी मक्खी जो है इसका वाहक होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है। तो बहुत नींद के साथ बुखार आता है। फिर अगला देख लेते हैं हम लोग पेचिस। पेचिस जो है यह आंत की बीमारी है। आंत उससे प्रभावित होता है। जो कि इसका जो है ये कौन सा परजीवी होता है। तो इसका होता है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका जो है इसकी परजीवी है। तो ये सब याद रखिएगा। इसका आप लोग प्रभावित अंग और परजीवी जरूर याद रखिएगा। उसके बाद वाहक भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि वाहक कौन कौन से होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका कोई मच्छर वाहक नहीं होता है। इसमें क्या होता है, श्लेष्मा और खून के साथ दस्त होने लगता है। फिर अगला देख लेते हैं, दिया गया काला जर। काला जर क्या होता है। तो यह जो होता है अस्थि मज्जा होता है, यह बोन मैरो प्रभावित हो जाता है। तो इसमें इसका परजीवी कौन सा होता है। तो परजीवी होता है लिस्मेनिया डीनावानी, और उसमें यह किससे होता है। तो यह बालू मक्खी से होता है। जो कि इसमें तेज बुखार होता है। तो ये प्रोटोजुआ के बारे में, परजीवी से होने वाले रोग के बारे में यहाँ चर्चा की हम। जो कि इसका ट्रिक क्या था। तो इसका ट्रिक था पे काम सौंप। याद रखिएगा, पे से क्या हो जाएगा। तो पेचिस हो जाएगा, का से हो जाएगा काला जर हो जाएगा, म से हो जाएगा मलेरिया हो जाएगा, 100 से हो जाएगा निंद्रालु रोग हो जाएगा, अब प से हो जाएगा पैरिया हो जाएगा। तो ये 5 रोग है, पांचों आप लोग याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन एक पूछ देता है। इसका परजीवी और इसका प्रभावित अंग आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला अब हम लोग देखने वाले हैं जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु से देखने वाले हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसका ट्रिक क्या होता है। इसका ट्रिक होता है डीप सीटी का कुटनी है। ये लिख देते हैं ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो। डीप सीटी एक बार लिख देते हैं, डीप सीटी का कुटनी हो। याद रखिएगा, बहुत ट्रिक, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। कुटनी है, याद रखिएगा क्या है। तो डीप सीटनी कुटनी है। इसको कैसे होगा। तो डी से हो जाएगा डिप्थेरिया हो जाएगा। फिर उसके बाद प से हो जाएगा जो कि प्लेग हो जाएगा, सी से हो जाएगा सिफिलिस हो जाएगा, उसके बाद टी से हो जाएगा टेटनस हो जाएगा, और उसी से टीबी रोग भी हो जाएगा। टी से 2 रोग होगा, टिटनस और टीबी। याद रखिएगा, जिसको हम लोग 6 रोग भी कहते हैं। तो टेटनस और टीबी टी से हो जाएगा, का से हो जाएगा काली खांसी हो जाएगा, फिर कू से हो जाएगा कुष्ठ रोग हो जाएगा, फिर ट से हो जाएगा टाइफाइड या मोती झरा या आंत की बुखार जिसे कहा जाता है, वो ट से हो जाएगा, फिर नी से हो जाएगा निमोनिया हो जाएगा, है से हो जाएगा हैजा हो जाएगा। तो ये इतना रोग जो है यह जीवाणुओं द्वारा होने वाला, बैक्टीरियो द्वारा होने वाला रोग है। जो कि फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, कौन सा ट्रिक है इसका। तो डीप सीटी का कुटनी है। डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, प से हो जाएगा प्लेग, सी से हो जाएगा सिफिलिस, टी से हो जाएगा टिटनस और टीबी रोग, उसके बाद का से हो जाएगा काली खांसी, कू से हो जाएगा कुष्ठ रोग, और ट से हो जाएगा टाइफाइड या मोती झरा या आंत का बुखार उसे कहा जाता है, फिर नी से हो जाएगा निमोनिया, है से हो जाएगा हैजा हो जाएगा। तो इसके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। इसमें कुछ दिया होगा, कुछ नहीं भी दिया होगा, तो आप लोग उसमें मैनेज कर लीजिएगा। इसमें जो लिखा हुआ है कहीं उसको पेज वेज पे लिख लीजिएगा, ताकि आसानी से आप लोग याद कर पाएँ। तो देख लेते हैं। सबसे पहला दिया गया है टिटनस। टिटनस जो दिया गया है
वह क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिसमें इसमें जीवाणु का नाम क्या होता है, तो जीवाणु का नाम होता है क्लास्डियम टेटनी जो है यह होता है। उसके बाद इसमें लक्षण क्या होता है, तो तेज बुखार, शरीर में ऐंठन और जबड़ा बंद होने लगता है। अगला देख लेते हैं हैजा। हैजा रोग जो होता है ये आंत की बीमार है। यह प्रभावित अंग किसको करता है, तो यह आंत को प्रभावित करता है, जो कि यह किसको, इसका जो जीवाणु कौन सा नाम होता है, तो जीवाणु जो होता है विब्रियो कार्लेली जो है या इसका जीवाणु होता है। इसमें लगातार दस्त और उल्टियाँ होने लगता है। फिर अगला जो है टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है यह आंत के ही प्रभावित करता है, दूषित पानी पीने से यह प्रभावित होता है। इसका कौन सा जीवाणु है, तो इसका जीवाणु जो होता है साल्मोनेला टाइफी जो है, यह जीवाणु इसको प्रभावित करता है, जो कि इसमें क्या होता है, तो इसमें तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, ये सब जो होता है इसमें लक्षण होता है। आगे जो हम लोग देखने वाले हैं, आगे होता है डिप्थीरिया दिया गया है। डिप्थीरिया जो होता है श्वास नली को प्रभावित करता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि डिप्थीरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यह श्वास नली होता है, जो कि इसका जीवाणु का नाम क्या होता है, तो जीवाणु का नाम होता है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी होता है। याद रखिएगा कौन सा इसका जीवाणु होता है, तो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी होता है, जो कि इसमें कौन सा क्या लक्षण होता है, तो सांस लेने में कठिनाई होने लगता है, दम घुटने लगता है, हल्का हल्का बुखार और वजन घटने लगता है। फिर अगला जो है प्लेग रोग। प्लेग रोग कैसे होता है कि इससे प्रभावित जो होता है फेफड़ा या कार्बा दोनों पैर के बीच यह प्रभावित होता है। इसका जो जीवाणु का नाम क्या होता है, तो जीवाणु का नाम होता है पस्चुरेला पेंटिस होता है। इसका जीवाणु का नाम क्या है, तो पस्चुरेला पेंटिस जो इसका नाम है। इसमें लक्षण क्या होता है, तो बहुत तेज बुखार और शरीर की गलटियाँ होने लगती है, शरीर पर क्या होने लगता है, गिल्टियाँ होने लगती है। अगला हम लोग देखते हैं काली खांसी। काली खांसी जो होता है यह किसको प्रभावित करता है, तो यह जो प्रभावित करता है श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, जो कि इसमें कौन सा जीवाणु होते हैं, ये होते हैं हीमोफिल्स पर्टिटिस जो है, यह पर्ट्यूसिस, यह इसको प्रभावित करता है, जिसमें इसमें लगातार खांसी आने लगता है। फिर अगला देख लेते हैं, दिया गया है निमोनिया। निमोनिया किसको प्रभाव करता है, जो कि यह बच्चों में अधिकतर होता है, यह फेफड़े को प्रभावित करता है, जो कि यह कौन से जीवाणु इसमें पाए जाते हैं, तो यह जो होते हैं डिप्लोकोकस निमोनिया जो है, यह जीवाणु इसमें प्रभावित करते हैं, जो कि इसमें तेज बुखार और फेफड़े में सूजन होने लगता है। फिर अगला दिया गया कोढ़। कोढ़ क्या होता है, तो यह तंत्रिका तंत्र त्वचा को प्रभावित करता है, जो कि यह कैसे होता है, तो यह जो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, जो कि शरीर पर इसमें चकत्ते और तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाती हैं। अगला जो दिया गया है गोनेरिया। गोनेरिया जो रोग है, गोनोरिया रोग, यह मूत्र मार्ग में होने वाला रोग है, जो कि नाइसेरिया गोनेरिया यह जीवाणु का नाम है, जो कि यह मूत्र मार्ग में सूजन हो जाता है। फिर अगला है सिफिलिस। सिफिलिस जो रोग होता है यह सीसन को प्रभावित करता है, जो कि यह किस जीवाणु से होता है, तो यह होता है ट्रोपोनोमा पैलिडियम जीवाणु से होता है, जो कि इसमें सीसनन में घाव होने लगता है। तो यह इसका ट्रिक क्या था, इसका ट्रिक फिर से हम रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोग को एक बार फिर रिपीट हो जाए। तो इसका ट्रिक है डीप सीटी का कुटनी है, कहीं इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। डी से हो जाएगा डिप्थीरिया हो जाएगा, प से हो जाएगा प्लेग, सी से हो जाएगा सिफिलिस, टी से हो जाएगा टेटनस और टीबी या उसी को हम लोग क्षय रोग कहते हैं। फिर उसके बाद का से हो जाएगा काली खांसी, कू से हो जाएगा कुष्ठ और ट से हो जाएगा टाइफाइड या मोती झरा या आंत का बुखार कहा जाता है। नी से हो जाएगा निमोनिया, है से हो जाएगा हैजा हो जाएगा। तो ये जो रोग था ये किससे होने वाला था, तो जीवाणु से होने वाला रोग था। आगे हम लोग देखते हैं, दिया गया है कुछ पॉइंट दिया गया है। मैकुलाच ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। मलेरिया रोग की पुष्टि रक्त का बूंद तथा पीएफ मामले के लिए आरडी किट सूक्ष्मदर्शी द्वारा जांच की जाती है। तो याद रखिएगा कि किसने सर्वप्रथम किया था, तो मैकुलाच ने 1827 इसमें सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किए थे, जो कि मलेरिया का पुष्टि रक्त की बूंद तथा पीएफ मामले के लिए आरडी किट सूक्ष्मदर्शी जांच द्वारा की जाती है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, दिया गया लेवरल 1880 ईस्वी में मलेरिया से जीवाणु व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किए थे। क्वेश्चन पूछ देगा कि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने किए थे, तो यह किए थे लेवरल ने किए थे। अगला देख लेते हैं, दिया गया है रोनाल्ड रॉस 1887 ईस्वी ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसकी वाहक है। क्वेश्चन पूछ देगा कि मलेरिया रोग में कौन बताया कि मच्छर वाहक होता है, तो यह जो बताए थे रोनाल्ड रॉस ने बताए थे। अगला देख लेते हैं, दिया गया मलेरिया रोग में लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं तथा रक्त में कमी आ जाती है। इसमें कौन सा प्रभावित होता है, तो इसमें लाल को जो खून होता है आरबीसी जो होता है वह प्रभावित होता है। इसके उपचार में कुनैन की छाल का प्रयोग किया जाता है, पेलुड्रीन का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीक्विन होता है उसका प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद होता है जो प्रीमाक्विन जो होता है यह औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है।
1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज किया था। क्वेश्चन पूछ देगा कि रॉबर्ट कोच ने किसका खोज किया था, तो यार कॉलरा और टीबी के जीवाणु के खोज रॉबर्ट कोच ने किए थे। अगला दिया गया, अगला पॉइंट है, लुईस पैस्चर रेबीज का टीका और दूध का पॉस्चराइजेशन का खोज किए थे। क्वेश्चन पूछ देगा कि रेबीज का टीका का खोज किसने किया था, तो यह जो किए थे लुईस पास्चर ने किए थे। इन्होंने ही दूध के पॉस्चराइजेशन मेथड का भी खोज किए थे, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। अगला देख लेते हैं, बच्चों में डीपीटी टीका उन्हें डिप्थीरिया वाला खांसी एवं टिटनेस रोग प्रतिरक्षीकरण के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा, डीपीटी टीका किस लिए दिया जाता है, तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस रोग के प्रतिरक्षी के लिए दिया जाता है। अगला देख लेते हैं हम लोग, दिया गया हेलमिंथीज द्वारा होने वाले बीमारी, हेलमिंथीज द्वारा होने वाला बीमारी के बारे में देखते हैं हम लोग। तो इसका जो सबसे पहला जो दिया गया, अतिसार दिया गया। अतिसार में क्या होता है, तो इस रोग का कारण जो होता है, आंत में मौजूद एस्केरिस लुब्रिकाइड्स नामक अंतः परजीवी प्रोटोजोआ, जिसे हम लोग लिमेटोड कहते हैं, जो घरेलू मक्खी द्वारा प्रसारित होता है। इसमें आंत में घाव हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, तो प्रोटीन पचने वाले एंजाइम ट्रिप्सिन नष्ट हो जाते हैं और रोग बच्चों के अधिक पाया जाता है। यह रोग किस में सबसे अधिक होता है, तो यह रोग जो होता है बच्चों में ज़्यादा प्रभावित होता है। यह क्या होता है, तो यह आंत में घाव बनने लगते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अतिसार कहते हैं। अगला देख लेते हैं, दिया गया फैलेरिया। फैलेरिया क्या होता है, तो इस रोग में फैलेरिया ब्रैंकोफाइटी नामक कृमि से होता है, जो कि यह कृमि की संरचना क्यूलेक्स मच्छरों के द्वारा दंश में होता है, जो कि इस रोग के पैर, वृक्षकोष और शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाता है, तथा इस रोग को हम लोग हाथी पाँव भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि किस रोग के हाथी पाँव के नाम से जानते हैं, तो यह जो जाना जाता है फैलेरिया को जाना जाता है, जो कि यह किससे होता है, यह जो होता है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। अगला देख लेते हैं हम लोग, फफूंद से होने वाले रोग। तो इसका याद करने का ट्रिक है ए दाद खाद। याद रखिएगा, लिख देते हैं ए दाद खाद, याद रखिएगा ए दाद खाद। इसके जब याद करेंगे तो इससे हो जाएगा, ए से हो जाएगा एथलीट फूट, उसी को हम एक्जिमा कहते हैं। दा से हो जाएगा दाग हो जाएगा, जिसे हम लोग रिंग वार्म भी कहते हैं। द से हो जाएगा दमा, जिसे हम लोग अस्थमा कहते हैं। ख से हो जाएगा खुजली, उसके बाद ग से हो जाएगा गंजापन। तो ये फुफुंदी से होने वाला, फंगस से होने वाला रोग कौन कौन से हैं, तो ये 5 रोग है, जो कि क्या हो, इसका ट्रिक है, तो ए दाद खाग। तो इसका जो ट्रिक याद रखिएगा, इससे एथलीट फूट हो जाएगा, दाद हो जाएगा, दामा हो जाएगा, खुजली और गंजापन हो जाएगा। तो इसके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। दामा के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अस्थमा के बारे में दिया गया है, जो कि मनुष्य के फेफड़े में एस्पिलर्स फ्यूमिगेंट्स नामक कवक के द्वारा स्पोर पहुंचकर वहां पर जाल बनाकर फेफड़े को कम अवरुद्ध कर देता है। यह एक संक्रामक रोग है। अगला देख लेते हैं, दिया गया एथलीट फूड। एथलीट फूड क्या होता है, यह रोग टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। याद रखिए किस कवक से होता है, तो टीनिया पेडिस कवक से होता है, जो कि त्वचा को संक्रामक रोग है, जो पैरों के त्वचा को फटने और कटने में, मोटे होने में यह सहायता कर देता है, यह कर देता है इस प्रकृति से। अगला देख लेते हैं खाज। खाज जो है, यह रोग एकरस स्केबीज नामक कवक से होता है, जो कि इसमें त्वचा में खुजली होती है तथा सफेद दाग पड़ जाते हैं। आगे देखने वाले हम लोग, दिया गया गंजापन। गंजापन क्या होता है, तो यह टीनिया कैंपिटिस नामक कवक से होता है, जिसमें सिर के बाल गिर जाते हैं। अगला देख लेते हैं दाद। दाद क्या होता है, यह होता है ट्राइकोफाइटान लेरुकोसस नामक कवक से फैलता है, जो कि यह संक्रामक रोग है, जो कि त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं विषाणु के द्वारा होने वाले रोग, जो कि वायरस के द्वारा कौन कौन सा रोग होता है, तो इसका ट्रिक हो जाएगा एडे पोइचे झोग खटरा हिमहरे। याद रखिएगा इसका क्या होता है, तो लिख देते हैं एडे पोइचे झोग, उसके बाद इसका हो जाएगा खटरा, उसके बाद हिम हरे। याद रखिएगा, ये ट्रिक याद रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इससे आपको वायरस के जितना भी रोग है याद हो जाएगा। जैसे फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, क्या होता है, तो एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। ए से हो जाएगा एड्स हो जाएगा, डे से हो जाएगा डेंगू हो जाएगा, पो से हो जाएगा पोलियो हो जाएगा, फिर ये ई से हो जाएगा इन्फ्लूजा हो जाएगा, फिर चे से हो जाएगा चेचक हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपको, छो से हो जाएगा छो से छोटी माता, उसके बाद ग से गलसुआ हो जाएगा, उसके बाद आगे ख से जो हो जाएगा खसरा हो जाएगा, उसके बाद ट्रा से हो जाएगा ट्रोकोमा हो जाएगा, उसके बाद ही से हो जाएगा हेपेटाइटिस होगा, उसके बाद म से हो जाएगा मेनिजाइटिस रोग हो जाएगा, उसके बाद ह से हो जाएगा हर्पिस हो जाएगा और रे से हो जाएगा रेबिस हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका ट्रिक क्या है, तो एडे पोइचे छोक खटरा हिमहर। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, ए से एड्स, डे से डेंगू, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक जिसे हम लोग स्मॉल पॉक्स कहते हैं, फिर
छो से हो जाएगा छोटी माता जिसे हम लोग चिकन पॉक्स कहते हैं, ग से हो जाएगा गलसुआ जो कि मम्स कहते हैं, ख से खसरा, उसके बाद ट्र से ट्रोकोमा, ही से हिमेटाइटिस, मा से मेनिजाइटिस, ह से हार्पिस, रे से रेबिस हो जाएगा। ये जो रोग होने वाला है किससे होने वाले हैं, तो ये विषाणु से रोग होने वाले हैं। आइए एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो दिया गया है एड्स दिया गया है। एड्स जो होता है उससे क्या प्रभावित अंग होता है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, देख लेते हैं। दिया गया है कि पहला जो होता है प्रतिरक्षी प्राणी WBC को यह प्रभावित करता है। इसका विषाणु का नाम क्या होता है, तो यह HIV जो होता है इसका विषाणु का नाम होता है, जो कि HIV का फुल नेम क्या होता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि HIV का फुल नेम क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। याद रखिएगा HIV का फुल नेम क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। फिर वही क्वेश्चन पूछ दे एड्स का क्या होता है, तो एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ये दोनों फुल नेम एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, एड्स का फुल नेम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV का क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। आगे देख लेते हैं इसमें क्या होता है, तो इसका लक्षण होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है नष्ट हो जाता है। आगे देखने वाले हम लोग डेंगू बुखार के बारे में। डेंगू जो होता है इसे हम लोग हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं, जो कि इसमें प्रभावित अंग क्या होता है, तो इसमें प्रभावित अंग होता है संपूर्ण शरीर, खास करके सिर और आंख एवं जोड़े में दर्द होता है। फिर इसमें जो यह विषाणु का नाम क्या होता है, तो इसके विषाणु जो होते हैं ऑर्बो वायरस जो होते हैं यह होते हैं, जो कि इसमें लक्षण क्या होता है, तो आंखें और पेशियां या सिर में जोड़ों का दर्द होना यह इसका लक्षण है। अगला देख लेते हैं हम लोग पोलियो। पोलियो क्या होता है, तो इसमें जो प्रभावित अंग होता है गला, रीढ़ और नाड़ी संस्थान जो है यह इससे प्रभावित होता है। इसका विषाणु का नाम क्या है, तो विषाणु का नाम भी है पोलियो, जो कि यह कैसे होता है, तो इसका लक्षण जो होता है ज्वार, बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग इन्फ्लूजा। इन्फ्लूजा दिया गया है जो कि यह संपूर्ण शरीर में होता है, जो कि इसका कौन सा विषाणु होता है, वायरस होता है, तो यह हो जाता है मिक्सो वायरस जो होता है, जिसको हम लोग ABC वायरस भी कहते हैं, वह इसको प्रभावित करता है। जो कि इसके क्या होता है, तो गलशोध हो जाता है या छींक आने लगती है या बेचैनी होने लगता है। फिर यह जो होता है चेचक होता है। चेचक जो बीमारी है संपूर्ण शरीर में होने वाली बीमारी है, जो कि यह कैसे होता है, यह जो होता है बेरियोला वायरस के द्वारा होता है, जिसकी इसमें क्या लक्षण होता है, कि इसका लक्षण जो होता है तेज बुखार होने लगता है, उसके बाद शरीर में लाल दाने बनने लगते हैं। फिर अगला देख लेते हैं हम लोग छोटी माता। छोटी माता क्या होता है, तो यह संपूर्ण शरीर में होता है, जो कि इसका जो वायरस है बेरिसेला वायरस है, जो कि इसमें क्या होता है, तो इसमें बुखार, शरीर में पीतिकाय, लाल दाने होने लगते हैं। फिर अगला है गलशोध। गलशोध होता है, गलशोध का क्या कारण है, यह प्रभावित अंग क्या होता है, तो गलशोध में प्रभावित अंग जो होता है पैराथाइड ग्रंथि जो है वह प्रभावित हो जाता है, जो कि इसके लक्षण क्या होता है, तो लक्षण होता है ज्वार के साथ मुंह खोलने में कठिनाई। फिर अगला देख लेते हैं, थोड़ा इसको मिटा देते हैं ताकि आसानी से दिख पाए। तो अगला दिया गया है खसरा। खसरा जो होता है यह कहाँ होता है, यह भी संपूर्ण शरीर में होता है, जो कि इसका होने वाला वायरस कौन सा है, तो मोरबिल वायरस जो है इसको प्रभावित करता है, जो कि यह शरीर में लाल दाना इसमें भी होने लगता है। फिर अगला है ट्रोकोमा। ट्रोकोमा जो है यह प्रभावित अंग जो है आँख होता है, जो कि इसमें कौन सा ये वायरस होता है नहीं दिया गया, जो कि आगे दिया गया है कि आँख में लाल होने लगता है और आँख में दर्द होता है। फिर अगला दिया गया है कि हेपेटाइटिस या उसी को हम लोग पीलिया रोग कहते हैं, जो कि यह किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह जो करता है यकृत या लीवर को करता है। किस वायरस से होता है ये नहीं दिया गया, लेकिन ये क्या होता है कि इसमें लक्षण जो होता है पेशाब पीला होना, आंख और त्वचा का पीला होना, ये सब इसका लक्षण है। अगला है रेबीज। रेबीज जो होता है यह बीमारी किसको प्रभावित करता है, तो यह जो प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जो कि यह कैसे होता है, तो यह जो होता है रेबो वायरस के द्वारा होता है। याद रखिए किस वायरस के कारण होता है, तो रेडो वायरस के कारण यह होता है, जो कि इसमें रोगी पागल हो जाते हैं, जीभ बाहर निकालते हैं, ये सब इसका लक्षण है। अगला जो दिया गया है मेनिंजाइटिस रोग। मेनिंजाइटिस रोग में क्या होता है, तो इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि मेनिंजाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह जो करता है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसका लक्षण क्या है, तो तेज बुखार इसका लक्षण है। अगला जो है हार्पिज। हार्पिज जो है यह किस को प्रभावित करता है, तो यह जो प्रभावित करता है त्वचा को प्रभावित करता है। उसके बाद इसका विषाणु का नाम क्या है, तो विषाणु इसके होते हैं हर्पिस होते हैं, जो कि त्वचा में सूजन हो जाती है, इसका लक्षण है। अगला जो हाल ही में चर्चा में रहा था कोविड-19। कोविड-19 किसको प्रभावित करता है, यह जो करता है गला और फेफड़ा को प्रभावित करता है, जो कि ये भी एक वायरस जनित रोग है, जो कि इसका कौन सा वायरस है, तो वायरस जो होता है SARS-CoV-2 होता है। याद रखिए SARS-CoV-2 इसका जो है लक्षण होता है, सॉरी इसका वायरस होता है। उसके बाद लक्षण इसका होता है बुखार, खांसी, स्वाद और गंध का पता न चलना, ये सब इसका लक्षण होता है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दिया गया है
जीका बुखार जिसे जीका रोग के नाम से भी जाना जाता है, जीका वायरस के कारण उत्पन्न होता है, जो कि इस बुखार का मुख्यतः एडिज मच्छर जो एडिज प्रकार के मच्छर होते हैं उनके काटने से फैलता है। शारीरिक संबंध बनाने और खून चढ़ाने से भी यह फैलने का संभावना होता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि यह रोग गर्भवती माँ के गर्भाशय शिशु में भी जा सकते हैं तथा शिशु के सिर के अपूर्ण विकास की वजह बन सकते हैं। मतलब सिर का जो विकास है वो पूरा नहीं हो पाएगा इस रोग में। इसके अधिकांश मामले 60 से 80% कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। यदि कोई लक्षण दिखते हैं तो वो लक्षण इस प्रकार होते हैं, जैसे बुखार होना, लाल आंखें होना, जोड़ों का दर्द होना और सिर दर्द होना, लाल चकत्ते बनना, ये सब कुछ लक्षण हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर वो लक्षण नहीं दिखता है। अगला देख लेते हैं हम लोग मनुष्यों में होने वाले अनुवांशिक रोग के बारे में। मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं? अनुवांशिक रोग उसे कहते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से फैलता रहता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा रोग आता है। तो सबसे पहले दिया गया वर्णतता, जो कि हम लोग कलर ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं। इस रोग में क्या होता है कि लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इसमें लाल रंग जो होता है हरा दिखाई पड़ता है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा कलर नहीं पहचान में आता है, तो लाल और हरा नहीं पहचान में आता है। उसमें भी लाल जो होता है वो भी कैसा दिखता है, तो हरा दिखता है। अगला देख लेते हैं, इस रोग का मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि यह कलर ब्लाइंडनेस जो होता है इसका मुख्य कौन प्रभावित करता है, तो यह जो करता है मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र एक से एक प्रभावित होते हैं। इस रोग का वाहक कौन होते हैं, तो वाहक जो होती हैं स्त्रियां होती हैं, लेकिन प्रभावित कौन होते हैं, पुरुष होते हैं। अगला देख लेते हैं, हीमोफीलिया। इस रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे सामान्य समय अंतराल औसतन 2 से 5 मिनट तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। आगे देख लेते हैं क्या है कि यह जो होता है मुख्यतः पुरुषों में होता है, जो कि स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इसका दोनों गुणसूत्र एक से एक प्रभावित होता है। इस रोग के वाहक कौन होते हैं, तो इस रोग के भी स्त्रियां वाहक होती हैं। अगला दिया गया कि हैंडल के मानना है कि इस रोग के ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रभाव हुआ था। याद रखिएगा, यह कहाँ से उत्पन्न हुआ था, तो इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया थी, वहां से यह प्रभावित हुआ था। अगला देख लेते हैं हम लोग, टर्नल सिंड्रोम। टर्नल सिंड्रोम क्या होता है, इस रोग जो होता है स्त्रियों में होता है, जो कि इस रोग में ग्रसित स्त्रियों को गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है, 44 ए हो जाता है और XO1 हो जाता है। याद रखिएगा, इसमें क्या हो जाता है टर्नल सिंड्रोम में, तो इसमें स्त्रियों की गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 45 हो जाती है। आगे देखते हैं, दिया गया पॉइंट दिया गया कि इसमें क्या होता है, तो इसमें शरीर जो होता है अल्प विकसित, कद छोटा और वक्ष चपटा होता है। जनन अंग पर प्राय अविकसित होता है, जिसे हम लोग बांझ या कहते हैं। अगला देख लेते हैं, दिया गया कौन सा रोग दिया गया है, तो दिया गया क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। यह क्या होता है, तो यह रोग जो होता है पुरुषों में होता है, जो कि इस रोग में ग्रसित पुरुषों के गुणसूत्रों की संख्या जो हो जाती है 47 हो जाती है, जो कि पुरुषों के वृषाण अल्प विकसित और स्तन जो होता है स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं। यह रोग से पुरुष जो होते हैं उसी को हम लोग नपुंसक कहते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तो इस रोग से ग्रसित लोग मंद बुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे मंगोलियम भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे और किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो इसे हम लोग मंगोलियम जानते हैं। अगला देख लेते हैं, पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम क्या होता है, इस रोगी के ऊपर का ओठ बीच से फट जाता है और तालु दरार हो जाते हैं। याद रखिएगा, इस रोग में क्या होता है, तो इस रोग में रोगी के ऊपर वाले ओठ जो होते हैं फट जाते हैं बीच से, उसके बाद तालु में दरार पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, तो इस रोग में रोगी मंद बुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। आगे हम लोग देखने वाले हैं कुछ अन्य रोग के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट कुछ रोग होता है उसके बारे में दिया गया है। जैसे दिया गया है पक्षघात या लकवा, उसी को हम लोग पैरालिसिस कहते हैं। यह रोग के बारे में जान लेते हैं। तो इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है, जो कि जहाँ पक्षघात होता है वहाँ का तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। इसका कारण अधिक रक्त दाब के कारण मस्तिष्क का कोई धमनी को फट जाना अथवा मस्तिष्क में अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होना है। यह क्वेश्चन पूछ देगा कि पक्षघात या लकवा या पैरालिसिस कैसे होता है, तो इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है। जहां पक्षघात होता है वहां तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं, मतलब जो तंत्रिका तंत्र होता है वह निष्क्रिय हो जाता है। उसके बाद यह जो होता है, इसका कारण क्या होता है, तो अधिक रक्त दाब के कारण मस्तिष्क में कोई धमनी फट जाते हैं, जिसके कारण मस्तिष्क का अपर्याप्त रक्त का आपूर्ति होता है, इसी वजह से यह हो जाता है।
अगला देख लेते हैं हम लोग एलर्जी। एलर्जी क्या होता है? क्या हो जाता है, कुछ वस्तुएं जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो सकता है। ये हर व्यक्ति के लिए एलर्जी जो होता है, अलग अलग चीज एलर्जी होता है, तो इसके लिए कोई फिक्स नहीं होता है। और उसके शरीर में विपरीत क्रिया, जैसे उसके किसी चीज से जैसे उसके प्रभावित हो रहा है कि उसकी शरीर पे कुछ विपरीत क्रिया हो रही है, तो उसी को एलर्जी कहा जाता है। जैसे जिसमें अनेक बीमारियां हो जाती है, जैसे खुजली होता है, फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाता है, शरीर में सूजन आ जाता है, काला दाग आ जाते हैं, या एक्जिमा या एलर्जी का ये सब उदाहरण है। तो ये सब एलर्जी का एग्जाम्पल दिया गया है। तो अगला देख लेते हैं हम लोग सीजोफ्रीनिया। सीजोफ्रीनिया क्या होता है? यह एक मानसिक रोग है जो प्रायः युवा वर्ग में ही होता है। ऐसे रोगी कल्पना के ही सत्य समझने लगते हैं, वास्तविकता को नहीं। ऐसे रोगी आलसी, अलगावहीन और आवेशहीन हो जाते हैं, जो कि विद्युत आक्षेप चिकित्सक इनमें काफी सहायता करते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग मिर्गी रोग। इसे अप्सरा रोग भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसके और किस नाम से जानते हैं? तो अप्सरा रोग जानते हैं। इसे अपस्मार रोग भी जानते हैं, जो कि मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण यह होता है, जो कि इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुंह के झाग निकलता है और मल पेशाब भी निकल जाते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग डिप्लोपिया। डिप्लोपिया क्या होता है? तो डिप्लोपिया जो है यह रोग आंख की मांसपेशियों के पक्षघात के कारण होता है। अगला देखते हैं हम लोग कैंसर। कैंसर कैसे होता है? मनुष्य के शरीर की किसी भी अंग में त्वचा के लेकर अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो तो इसकी परिणाम स्वरूप कोशिका में अनियमित गुच्छा बन जाता है। इन अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को हम लोग कैंसर कहते हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसे लैक्टेड पीरियड कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा उसे क्या कहा जाता है? तो लैक्टेड पीरियड कहा जाता है, जो कि केमोथेरेपी कैंसर रोग के उपचार के लिए दी जाती है। क्वेश्चन पूछ देता है कि केमोथेरेपी किसके लिए प्रयोग होता है? तो कैंसर रोगी के लिए प्रयोग होता है, जो कि उत्कृष्ट गोल्ड रेडॉन गैस के इलाज से प्रयुक्त किया जाता है। आगे देखते हैं, जैसे दिया गया यहाँ कीमोथेरेपी जो होता है शब्द का वर्ष 2013 में पाउल एहर लीच ने के द्वारा, जिन्हें आधुनिक रेसो चिकित्सक का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि आधुनिक रेसो चिकित्सक का पिता किसे कहा जाता है? यह जो कहा जाता है पाउल एहर की लीच को कहा जाता है। इन्होंने केमोथेरेपी शब्द का प्रयोग किए थे, जो कि बीमारी के उपचार का रासायनिक का उपयोग केमोथेरेपी कहलाता है। अगला देख लेते हैं, कैंसर मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला जो होता है कार्सिनोमस होता है। याद रखिएगा पहला क्या कहा जाता है? तो कार्सिनोमस होता है। इसकी उत्पत्ति उपकाल ऊतकों से होता है। अगला जो है सार्कोमास है, जो कि यह कैंसर संयोजी ऊतकों या अस्थियों या उपास्थियों द्वारा पेशियों में होता है। फिर अगला जो है ल्यूकीमियास। ल्यूकीमियास जो है यह ल्यूकोमाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। फिर अगला है लिम्फोमास। लिम्फोमास जो होता है कैंसर लसिका गांठों की प्लीहा से होता है। अगला देख लेते हैं, नोट करके कुछ दिया गया कि रेडियो सक्रिय स्टांटिसियम 90 के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है। याद रखिएगा ये किसके कारण होता है? तो रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है। अगला देख लेते हैं, चिकनगुनिया दिया गया है। चिकनगुनिया कैसे होता है उसके बारे में जान लेते हैं। यह दुर्बल बनने वाली गैर घातक वायरल बीमारी है, जिसका प्रकोप भारत में 36 वर्ष बाद 2006 में हुआ था, जो कि यह चिकनगुनिया वायरस से होता है, जो कि यह मादा एंडीस मच्छर, मुख्यतः एंडीस इजिप्ट मच्छर के काटने से फैलता है। याद रखिए कैसे फैलता है यह मादा एंडीस मच्छर, मुख्यतः एंडीस इजिप्ट मच्छर के काटने से फैलता है, जो कि यह मनुष्य को चिकनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत होता है, जो कि मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटकर अन्य लोगों को काटते हैं, जिससे यह बीमारी फैलती है। संक्रमित व्यक्ति से यह बीमारी किसी और को भी नहीं हो सकती। याद रखिएगा, अगर संक्रमित व्यक्ति से यह बीमारी किसी और को नहीं हो सकती, लेकिन वही मच्छर उनको काट के दूसरे जगह काटते हैं, तो उससे वो रोग फैलता है। अगला देख लेते हैं, नोट करके दिया गया कि इटाई इटाई नामक रोग जो होता है कैंडिनियम के कारण होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि कैडमियम जो है उसके कारण कौन सा रोग होता है? तो यह जो होता है इटाई इटाई रोग होता है। आगे हम लोग देखने वाले हैं ELIA से। इससे कौन सा रोग होता है? तो इसे हम लोग इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे कहते हैं, जो कि यह क्या होता है? तो ये HIV वायरस की जांच करने के लिए एक प्रणाली होता है। यह HIV की जांच करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो ELIA से इल्सा जिसे कहते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स पीड़ित है या नहीं। इसे एलिस टेस्ट भी कहते हैं। याद रखिएगा एलिस टेस्ट किस लिए किया जाता है? तो ये HIV टेस्ट जो होता है HIV पता करने के लिए HIV पॉजिटिव या निगेटिव एलिस टेस्ट किया जाता है।
अगला देख लेते हैं, दिया गया वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। यह क्या होता है? तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो होता है यह एचआईवी संक्रमण की खास जांच होती है, जो कि पॉजिटिव होने की पर बताता है कि व्यक्ति एचआईवी से ग्रस्त है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कि एचआईवी 24 क्या होता है? यह जो होता है एंटीजोन होता है, जो कि एचआईवी के स्पष्ट जांच, इनमें रोगों की तीव्रता की जानकारी भी मिलती है। फिर अगला दिया गया है CD4 काउंट। यह क्या होता है? इस प्रशिक्षण से रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन किया जाता है। फिर अगला जो दिया गया है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट होता है। यह क्या होता है? यह जो होता है न्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीएनए का एप्लीकेशन टेस्ट के एडवांस तकनीक सीधे एचआईवी वायरस के जेनेटिक तत्व का पता लगाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि यह तकनीक ब्लड डोनर के रक्त में मौजूद बहुत से घाव स्तर को संक्रमण को पहचान कर लेता है। इस जांच की मदद से 1 सप्ताह के संक्रमण को पकड़ा जा सकता है। अगला दिया गया कि विषाणु से संक्रमित शरीर के कोशिकाएं इंटरफेरल नामक प्रोटीन बनाती है, जो कि एचआईवी पॉजिटिव लोगों के लिए एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ART की व्यवस्था किया जाता है, जो कि ART सेवाओं की शुरुआत 1 अप्रैल 2004 से किया गया था। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए एजिडोथाइमिडिन AZT औषधि का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे दिया गया पॉइंट दिया गया कि डेंगू ज्वार मादा एडिस एडशिफ्ट मच्छर के काटने से फैलता है। हमारे शरीर में डेंगू ज्वार का पहला मामला 1963 में कोलकाता के सामने आया था, जो कि डेंगू ज्वार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट की कमी हो जाती है। याद रखिएगा, डेंगू ज्वार में क्या होता है? तो प्लेटलेट की कमी आती है। आगे देख लेते हैं, कुछ प्रमुख दिया गया है स्वास्थ्य कार्यक्रम जो दिया गया है, ये आप लोग PDF में दे देंगे, आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ देता है। आइए देख लेते हैं, यहाँ दिया गया फिर आगे कुछ महत्वपूर्ण दिया गया है। जैसे दिया गया है कि पोलियो जो रोग होता है, पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 में जोन्स साल्क द्वारा 1962 में अल्बर्ट साबित द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया था? तो 1952 में जोन साल्क तथा 1962 में अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया था। फिर अगला दिया गया, पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 होता है। इसी आधार पर विश्व में पोलियो रोगियों की 3 श्रेणी में बांटा गया है। सबसे कम मरीज जो होते हैं टाइप 2 के, और अधिकतर जो टाइप 3 के मरीज होते हैं। इसलिए पोलियो से निपटने के लिए अधिकतर वैक्सीन टाइप 3 के लिए ही तैयार किया गया है। इसका विषाणु सबसे छोटा होता है। याद रखिएगा, सबसे छोटा विषाणु किसका होता है? तो टाइप 3 का होता है। आगे देख लेते हैं हम लोग, कुछ महत्वपूर्ण तत्व दिया गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो दिया गया है, यहाँ दिया गया पहला तो ये दिया गया है, स्वप्नों का अध्ययन के क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि मनुष्य के संदर्भ के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह मनुष्य के सौंदर्य की जो अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग कैर्नोलॉजी कहते हैं। फिर जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं रहता है। फिर शरीर की सबसे दृढ़ मजबूत या तत्व जो दांत होता है या इनेमल होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोजोम पर निर्भर होता है, ना कि स्त्रियों के क्रोमोजोम पे। फिर अगला पॉइंट दिया गया है, सबसे तेज तंत्रिका आवेग 332 किलोमीटर पर घंटा होता है। फिर अगला दिया गया, मनुष्य के फेफड़े के आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर होता है। फिर जो कि शरीर के बाह्य क्षेत्रफल का 40 गुना होता है। अगला देख लेते हैं, शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग 150 लगभग कोशिकाएं नष्ट हो जाते हैं। फिर अगला दिया गया, स्त्री का गर्भाशय का भार जिसने कभी संतान जन्म न दिया हो 50 ग्राम तक होता है, तथा संतान को जन्म देने के बाद स्त्रियों की गर्भाशय जो होता है 100 ग्राम का हो जाता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि गुर्दों का भार कितना होता है? तो लगभग 140 ग्राम का होता है। फिर अगला दिया गया, हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता 4.5 लीटर प्रति मिनट होता है। फिर अगला दिया गया, छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है, तथा उसका व्यास जो होता है 2.5 मीटर से ज्यादा होता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि शरीर का भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन जितना भी अभी दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन पूछ देता है। अगला दिया गया है, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलिन नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान होमिनिड है। अल्बाट्रॉस सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है, जिसका पंख का फैलाव 10 से 12 फीट तक होता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया प्लेसेंटा बनाने के आरंभ के समय HCG हार्मोन काफी मात्रा में स्रावित होकर मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। इसी समय मूत्र की जांच के लिए हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाशय की जांच का पता लगता है।
फिर अगला दिया गया बच्चों के हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति से ज़्यादा होता है। याद रखिएगा ये सब जो दिया गया है, बाकी आगे जो भी चीज़ है उसके बारे में हम बता दिए हैं। एक बार इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि इसमें जो भी पॉइंट दिया गया है अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाए। आइए देखिए एक अगला और दिया गया, जब एक से अधिक जीवों के डीएनए वाले नमूने से जीवों की पहचान करने के लिए बारकोडिंग का उपयोग किया जाता है तो वो डीएनए मेटा बारकोडिंग शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ये आज का वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।